आपकी फैक्ट्री की डिमांड ग्रो करने का एक ऐसा तरीका है जो हमेशा आपकी नजरों के सामने रहता है मगर कभी कभी आपसे नजरअंदाज हो जाता है। नमस्कार फैक्ट्री ओनर्स, मैं हूं आपका दोस्त आयुष और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फुटवेयर सेक्टर में होने वाले इस साल के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कन्वेंशंस और एक्सपोज के बारे में और इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले 11 से 13 अगस्त के बीच होने वाला अहमदाबाद का फुटवेयर फेयर, जहां पर बहुत से होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और यहां तक कि रिटेलर्स भी आने वाले हैं और इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा, दिल्ली में होने वाला 18 से 20 अगस्त के बीच द फुटवेयर इंडिया एक्सपो, जो कि होगा प्रगति मैदान में और पिछले 10 सालों से ये फुटवेयर सेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपो रहा है, जहां पर आप मिल सकते हैं होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से। अब हम बात करेंगे दो ऐसे इवेंट्स और एक्सपोज के बारे में जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को तो मार्केट तक ले ही जा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके, साथ ही साथ आप मिल सकते हैं पोटेंशियल वेंडर्स के साथ। इनमें से पहला है कोलकाता में सितंबर या अक्टूबर के महीने में होने वाला इंडिया लेदर एंड एक्सेसरीज फेयर और दूसरा है चेन्नई में 1 से 3 फरवरी 2024 में होने वाला इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर। अगर आप लेदर फुटवेयर में डील करते हैं तो ये दोनों इवेंट्स आपके लिए बहुत ही काम के हैं। अगर हम बात करें कोलकाता के इवेंट की, तो यहाँ पर आप अपने लेदर आर्टिकल्स डिस्प्ले करने के अलावा लेदर में डील करने वाले बहुत से वेंडर्स से मिल सकते हैं, भले ही वो रॉ मटेरियल वेंडर्स हो या फिर केमिकल वेंडर्स हो। अगर हम बात करें चेन्नई के इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर की, तो यहाँ पर आप इंटरनेशनल लेवल के बहुत से वेंडर्स से मिल सकते हैं जो लेदर और फुटवेयर में डील करते हैं, भले ही आपको अपर के सॉल्यूशन ढूंढने हो, हील्स ढूंढनी हो, सोल्स ढूंढनी हो, केमिकल्स ढूंढने हो, एडिसिव ढूंढने हो या मशीन मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर अपने आर्टिकल्स डिस्प्ले कर सकते हैं जो इंटरनेशनल बायर्स देखेंगे और इनमें से कुछ बायर्स वाइट लेबल सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे हो सकते हैं जो आपकी फैक्ट्री के लिए बहुत काम आ सकता है। आखिर में हम बात करेंगे एक ऐसे इवेंट के बारे में जहां आप नई तरह की फुटवेयर टेक्नोलॉजी, नए तरह के कंपोनेंट्स के बारे में जान सकते हैं और फुटवेयर कम्युनिटी के लिए ये इवेंट बहुत ही जरूरी है। ये है मीट एट आगरा, जो होगा 27 से 29 अक्टूबर 2023 में। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपको इन इवेंट्स और एक्सपोज में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो 87% लोग जो ऐसे इवेंट्स और एक्सपोज में आते हैं उनके लीड कन्वर्जन के चांसेस होते हैं। दूसरा, 67% लोग ऐसे इवेंट्स और एक्सपोज के बाद आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, यानी वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। और तीसरा, 82% लोग जो ऐसे इवेंट्स और एक्सपोज में आपको मिलते हैं वो अपनी कंपनी के अंदर बाइंग डिसीजंस ले सकते हैं और ये इवेंट्स और एक्सपोज इसीलिए आपके प्रोडक्ट की सैम्पलिंग, यानी आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अब हम बात करें इन इवेंट्स और एक्सपोज की तैयारी की, तो आपको 3 स्टेप्स का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, प्लानिंग के अंदर आपको देखना होगा कि किस डेट को इस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं और ये इवेंट आपके लिए कितने जरूरी हैं। अगर आपको लगता है कि आपके डोमेन में, आपके फुटवेयर फैक्ट्री के लिए इवेंट जरूरी है, तो आपको लगभग 1 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब हम बात करें इस तैयारी की, तो सबसे पहले बात आती है अटेंडीज की। जब आपसे कोई भी ऐसे इवेंट्स और एक्सपोज में मिलता है तो आपको ध्यान रखना होगा कि उनसे मिलते वक्त वो इवेंट और एक्सपो के बाद भी आपको याद रखें। कुछ गुडीज, कुछ हैम्पर्स या कुछ सैंपल्स आप उनके लिए निकाल कर रखें और अपने स्टॉल को इस तरह से तैयार करें कि वहां से जाने के बाद भी वो इंसान आपको याद रखे। और तीसरा, लीड कलेक्शन। सुनने में बहुत ही मामूली सी बात लगती है कि हमें जो लोग आ रहे हैं उनकी लीड्स कलेक्ट करके रखने हैं, मगर कई बार ये चीजें हमसे मिस हो जाती हैं। लेकिन आप एक फॉर्म तैयार करके रखिए, भले ही वो मैनुअल फॉर्म हो या गूगल फॉर्म, जहां पर आप उस इंसान की लीड ले सकते हैं, उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं और ऐसे इवेंट और एक्सपो के बाद भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की लीड कन्वर्जन के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपैरल सेगमेंट में होने वाले जरूरी इवेंट्स और एक्सपोज के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए बिजनेस के साथ।